पुस्तक है पिता के पत्र, अध्याय 13। मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा। पिछले खत में मैंने तुम्हें बतलाया था कि पुराने जमाने में आदमी हर एक चीज से डरते थे और ख्याल करते थे कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं जो क्रोधी हैं और ईर्ष्या करते हैं। उन्हें ये फर्जी देवता जंगल, पहाड़, नदी, बादल सभी जगह नजर आते थे। देवता को वे दयालु और नेक नहीं समझते थे। उनके ख्याल में वह बहुत ही क्रोधी थे और बात बात पर झल्ला उठते थे, और चूंकि वे उनके गुस्से से डरते थे इसलिए वे उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुंचाकर, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते रहते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी, जैसे भूचाल या बाढ़ या महामारी जिसमें बहुत से आदमी मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों औरतों का बलिदान करते, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते। यह बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ न कर बैठे थोड़ा है। इसी तरह मजहब शुरू हुआ होगा, इसलिए मजहब पहले डर के रूप में आया, और जो बात डर से की जाए बुरी है। तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें दुनिया के मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई है। क्या हमें सिर्फ यह देखना है कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर बढ़ा, लेकिन चाहे वह जिस तरह बढ़ा हो, हम आज भी लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मजहब आज भी वैसी ही डरावनी चीज है। वह अपना वक्त फर्जी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में पूजा चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करते हैं। इससे मालूम होता है कि शुरू में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे अपना रोज का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो भूखे मर जाता। उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा न रह सकता था। कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे। जब जातियां बन गई तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक जाति के सब आदमी मिलकर उससे ज्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे। तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस जमाने में हुई वह खेती थी। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा यह मतलब नहीं है कि चींटियां बीज बोती, हल चलाती या खेती करती हैं, मगर वे कुछ तरह की बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज में वे खाती हैं हो, तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं। उससे वह दरख्त ज़्यादा फलता फूलता है और बढ़ता है। शायद किसी जमाने में आदमियों ने भी यही किया होगा कि जो चींटियां करती हैं। तब उन्हें यह समझ
क्या थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके जानने में उन्हें एक ज़माना गुजर गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी जिंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इसी जमाने में एक और बड़ी तब्दीली पैदा हुई। खेती के पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एक काम था। औरतें शायद बच्चों को देख रेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी, लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेती में भी काम करना पड़ता था। शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी था। औरतें शायद गायों की देखभाल करती थी और उनको धोती थी। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर, कोई बढ़ाई, कोई लुहार, कोई घरों को बनाने वाला, कोई मोची या दर्जी वगैरह। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वह कुछ नहीं जानता। इसे काम का बंटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। बहुत से काम वह इतनी अच्छी तरह पूरे नहीं कर सकता। दुनिया में आजकल इसी तरह काम बटा हुआ है। जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बांटना शुरू हुआ। यह अध्याय संपूर्ण हुआ।